खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हरियाणा में सांग का इतिहास। भाइयों, ये सांग जो नहीं हरियाणा की कल्चर का एक विशेष हिस्सा रहा है और प्राचीन काल से ही हरियाणा के अंदर सांग की परंपरा रही है। जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो किसी ज़माने के अंदर सरस्वती नदी हमारे प्रदेश के अंदर बहती थी। राम साहेब वर्मा इस का को लिखते हैं अपनी किताब द थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा में, लिखते हैं कि सरस्वती नदी 1950 BC पहले इस प्रदेश के अंदर बहती थी, यानी ईसा से 2000 वर्ष पहले, लगभग 4000 वर्ष पहले बहती थी और वो अरब सागर के अंदर गिरती थी। लेकिन किन्हीं प्राकृतिक कारणों से वो नदी बंद हो गई। सरस्वती नदी के किनारे ही वेदों की रचना की गई थी। वेद 4 हैं और एक वेद शाम वेद के अंदर जो नहीं संगीत कला का वर्णन किया गया है। हमारा ये प्रदेश जो नहीं वैदिक काल में, उस समय इसको ब्रह्मवर्त कहते थे, उस समय का वैदिक काल का ब्रह्मवर्त ही आज का हरियाणा है। शुरू से ही ये संस्कृति के अंदर बड़ा रिच रहा है। इतिहासकार कीथ लिखते हैं कि वैदिक काल के अंदर ऋषि मुनि जो नहीं वो स्वर्ग के देवताओं का स्वांग किया करते थे, वो भी एक तरह का सांग ही था। कबीरदास भी एक जगह कहते हैं, सांग सनिमा देखन चाल्या नींद न नहीं सताया रे। इसका मतलब उस समय के अंदर भी सांग था। नारनौंद वाले व्यास लिखते हैं एक जगह, जो बड़े प्रसिद्ध सांगी थे अपने समय की, कि नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था। सांग शुरू किया जब 1206 का साल था। इसका मतलब 1206 के अंदर सांग शुरू किया गया था। बाण भट्ट ने भी कादम्बरी के अंदर जो संगीत विद्या का जिक्र किया है। इस प्रदेश के अंदर अमीर खुसरो हुआ है, उसका जन्म तो जिला एटा यूपी के अंदर हुआ था, पटियाली नामक गांव में, लेकिन उसकी कर्मस्थली हरियाणा था। वो दिल्ली में रहता था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कव्वाली की शुरुआत उसने की और इकतारा की शुरुआत उसने की। वह यमुना नदी के किनारे, जो हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है, उसके किनारे बैठकर अपनी रचनाएं रचता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर लिखते हैं कि उसकी पहेलियाँ, उसके दोहे इतने प्रसिद्ध हैं कि आज 600 साल के बाद भी समाज के अंदर जब लोग बैठते हैं तो खुसरो के दोहों का, उसकी पहेलियों का वर्णन करते हैं। खुसरो की एक पहेली, उसकी बड़ी गहराई की वो बातें करता था। और खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया और सो जो डूबया सो प्यार पार। जो ईश्वर के प्रेम के अंदर डूब गया वो पार हो गया। खुद उसके औरंगजेब ने जो सांगों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि कुरान के अंदर नाचने और गाने की मनाही है। लेकिन औरंगजेब के समय में ही जो नौरंगे इश्क, मौलाना गनीमत ने एक किताब लिखी थी 1685 में, जिसके अंदर सांगों का और एक्टिंग का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन हम आजकल के आधुनिक सांग की बात करते हैं। जब औरंगजेब 5 मार्च 1707 को स्वर्ग सिधार गया, तो उसकी मृत्यु के बाद सन 1709 के अंदर नारनौल के बाल मुकुंद ने पहली बार हरियाणा के अंदर सांग किया। बाल मुकुंद जो किशनलाल भाट का गुरु था। किशनलाल भाट को सांगों का पितामह कहा जाता है, दादा कहा जाता है, क्योंकि विधिवत रूप से सन 1730 के अंदर किशनलाल भाट ने ही सांगों की शुरुआत की थी। कुछ इतिहासकार जो किशनलाल भाट को मेरठ का बताते हैं, लेकिन केसी शर्मा अपनी किताब सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद के अंदर उसको नारनौल का बताते हैं। और उसने विधिवत रूप से 1730 के अंदर सांग किए। 18वीं शताब्दी के अंदर वो चलता रहा। उसके बाद प्रसिद्ध सांगी हुआ बंसीलाल। वह कोरवी भाषा का सांगी था और उसका क्षेत्र जो अम्बाला और जगाधरी का इलाका था। उसके गोपीचंद नामक सांग का जिक्र जो RC टेम्पल इतिहासकार ने अपनी किताब द लीजेंड्स ऑफ पंजाब के अंदर बड़े विस्तार से किया है। फिर 18वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के अंदर अली बख्श का जिक्र आता है। अली बख्श सांगी रिवाड़ी का था। अली बख्श जो शास्त्रीय संगीत के ऊपर गाता था, उसका कर्म क्षेत्र दारू एडा रिवाड़ी नारनौल वो इलाका था। और जो वो बड़ा प्रसिद्ध सांगी था, बड़ा ज्ञानी था। उसका चबूतरा आज भी रिवाड़ी के अंदर है और संगीतकार जो उसके चबूतरे पर माथा टेकते हैं। जैसे तान सिंह के चबूतरे के ऊपर सारे इंडिया के संगीतकार, म्यूजिशियन, गायक माथा टेकते हैं उसकी समाधि के ऊपर। और यहाँ तो इंडिया में तो एक कहावत है,
जब ग्वालियर के अंदर बच्चे रोते हैं तो वो सुर में रोते हैं, और जब पत्थर लुढ़कते हैं वो ताल में लुढ़कते हैं। तानसेन की तरह से ही हरियाणा के जो संगीतकार हैं वो अली बख्श जी का जो नहीं वो आदर करते हैं, उसके माथे के ऊपर उसके चबूतरे के ऊपर माथा टिकाते हैं। अली बख्श के बाद जो नहीं मॉडर्न सॉन्ग आता है 20वीं सदी का, इसके अंदर पंडित दीपचंद हुए हैं। पंडित दीपचंद ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो नहीं लोगों को प्रेरित किया। डिस्ट्रिक्ट हिसार के गस्टियर के अंदर लिखा हुआ है कि पंडित दीपचंद को लोगों ने को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था, और इससे प्रभावित होकर अनेक लोग फौज में भर्ती हो गए, और डीसी हिसार ने उनको राय साहब का खिताब दिया था। उस समय चमोला होता था, वो चमोला जो 4 लाइनों का होता था, चौबोला कहते थे, लेकिन हरियाणा में इसे चौबोला कहते हैं। पंडित दीपचंद शेरी खंडा गांव के रहने वाले थे। उनका गुरु जो था वो छज्जूराम था। वो लोगों को इनकरेज किया करते थे, गाया करते थे, भर्ती हो लो रहता है बाहर खड़े रंग रूट, अरे मिलता फटा पुराना उड़े मिलेंगे फूल बूट, भर्ती हो लो रहे तुम्हारे बाहर खड़े रंग रूट। तो पंडित दीपचंद के शिष्य जो थे नहीं अरदेवा थे। पंडित दीपचंद ने ही चौबोलों की जगह काफिये शुरू कर दिए थे। काफिया 3 कली का होता है और एक तरह की रागनी होती है। कुछ इतिहासकार पंडित दीपचंद को रागनी का आविष्कारक मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार उसके शिष्य हरदेवा को मानते हैं। हरदेवा गोरडवाला था, उसने रागनियों की शुरुआत की, वो भी बड़ा अच्छा सांगी था। और उसका शिष्य हुआ बाजे भगत। बाजे भगत हमेशा नीति और धर्म की बातें करता था, वो शुद्ध चरित्र के ऊपर ध्यान देता था, इसीलिए लोग उसे प्यार से बाजे भगत कहते थे। बाजे भगत की अनेक वो रागनियों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता था। उसकी रागनियों की कुछ लाइनें जैसे हैं, जो सच्चे गुरु का चेला वो नुगरियां तो डरे नहीं, जो चोरी जारी झूठ छोड़ दे उससे ईश्वर परे नहीं। जिस आदमी का चरित्र शुद्ध है उसे समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, उससे ईश्वर दूर नहीं है। जो संतों की निंदा करे राख पर नारी में हेत, वो नर से जाएंगे जैसे रण रई का खेत। जैसे नूनी का खेत होता उसमें कोई दाना पैदा नहीं होता, चरित्र आदमियों का विनाश इसी तरह से हो जाएगा। बाजे भगत जो है नहीं वो डेमोक्रेसी के बारे में भी कहते हैं कि जिस राजा के साथ प्रजा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो नहीं वो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहते हैं दया धर्म में नीत रहते इज्जत रेत रलाए दे कौन, जब राजा संग प्रजा होते दुश्मन राज लाए दे कौन। अगर राजा के साथ प्रजा है तो एमएलए भी भाग नहीं सकते, मुख्यमंत्री से प्रजा का दबाव इतना होता है। ये बात बाजे भगत जी 1939 में तो स्वर्ग सिधार गए थे, देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, न देश के अंदर जमहूरियत थी, लेकिन फिर भी बाजे भगत ने कह दी थी, वास्तव में बाजे थे। उसके बाद आता पंडित लक्ष्मीचंद का युग। पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि कहते हैं। उनको 1920 से 1945 तक इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है, या पंडित लक्ष्मीचंद का युग कहा जाता है। कुछ लोग जो नहीं आजकल जातिवाद का दौर है, पंडित लक्ष्मीचंद की बुराई भी करते हैं, लेकिन वो वास्तव में सच्चे कवि थे। उन की इतनी बढ़िया उपमाएं हैं। मैंने शेक्सपियर को पढ़ा है, कालिदास को भी पढ़ा है। कुछ लोग पंडित जी की शेक्सपियर और कालिदास से तुलना करते हैं, ले नहीं, गलत। पंडित जी तो ध्रुव तारा थे, उनकी किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती। वो ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे वो कहते हैं पद्ममणि के पद्मावत के सांग के अंदर, सिंगल दीप में मिले पद्ममणि। पद्ममणि औरत होती है भाग्यशाली औरत जिसके घुटनों तक बाल आते हैं, लंबी और सुंदर। सिंगल दीप में मिले पद्ममणि। सर्पा शीश मणि है और सांप की शीश में मणि होती है। कहते हैं बड़ा सांप 100 साल का हो जाता है तो उसके मणि हो जाती है, और सांप को बहुत प्यारी होती है सांप मणि। जब स्वाति नक्षत्र के अंदर बूंद पड़ती है, वो सीप के अंदर पड़ जाती है तो मोती बन जाती है। और हीरा जो नहीं वो पत्थर में मिलता है। पंडित जी उसकी तो हीरे से तुलना करते हैं, हीरे की कणी से पद्मावत की। और क्या कहते हैं, सिंगल दीप में मिले पद्ममणि। सर्पा शीश मणि है, सीप में मोती, पत्थर में हीरा, तू हीरे बीच कणी है। तो ऐसी उपमाएं आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। पंडित जी इतने वो थे, छोटी सी बात को वो बड़े गहराई से कहते थे। वो कहा करते थे, बुरे शक्कर की बड़ी परात, बुरे की एक डली, मूर्ख की सारी रात, चातर की एक घड़ी। बच्चातर आदमी के बाद तो थोड़ी देर के बतलाने में मजा आ जाता है, और मूर्ख आदमी से सारी रात भी मजा नहीं आता। पंडित जी तो पंडित जी ही थे।
मांगे राम जी उनके बारे में कहते हैं कि लोग कहें उसने लक्ष्मीचंद, वो लक्ष्मीचंद भी ना था। वो कहते हैं उनको गंधर्व अवतार कहते हैं, उनके शिष्य मांगे राम गंधर्व बन के आया था वो, उसका ये देश पसंद भी ना था, सब बातें न जाना करता, वो मतिमंद भी ना था, चारों ओर देखा करता, वो कति अंध भी ना था, और लोग कहें उसने लक्ष्मीचंद, पर वो लक्ष्मीचंद भी ना था, वो तो अवतार था, गंधर्व अवतार कहते हैं पंडित लक्ष्मीचंद जी को। पंडित लक्ष्मीचंद जी की ये विशेषता थी, वो अच्छे से अच्छे सीन को, पहले बाथरूम नहीं होते थे, माताएं बहनें खाटकड़ी करके नहाया करती थी। मीराबाई के संग में वो नहाने का सीन और भक्ति का सीन एक ही दम और 2 ही लाइनों के अंदर खींच देते हैं। ये कला पंडित सिर्फ पंडित लक्ष्मीचंद जी के पास है। वो कहते हैं मीराबाई के संग में, एक बर्तन में पानी भर कर गोरा गोरा गात पवित्र करके ठाकुर जी की मूर्त धर के पूजा करने लगी मीरा। एक ही 2 ही लाइनों के अंदर नहाने का सीन और जोनी पूजा करने का सीन, ये कला केवल पंडित जी के पास है, दूसरे के पास आपको मिल नहीं सकती। वो अपनी रागनियों के माध्यम से शिक्षा भी दिया करते थे। जैसे चंद्र किरण के सांग के अंदर जब राजा मदन सेन बाबा बन जाता है तो उसकी रानी उसे समझाती है कि धक्के खाने वाले मानस के पिया घर और बार रहे कोन्या, 2 देले का हो जाएगा इज्जतदार रहे कोन्या, राज में रोब ताज में जल की मेरे बरतार रहे कोन्या। तो ये जोनी राज चरित्रहीन आदमी का ये वो केवल मदन सेन के लिए नहीं कहती, वो सबके लिए कहते हैं कि धक्के खाने वाले मानस के पिया घर और बार रहे कोन्या, 2 देले का हो जाएगा इज्जतदार रहे कोन्या। अनिरुद्ध और उस उखा के सांग में, जिसको उषा को उखा कहते हैं हरियाणवी में, जब अनिरुद्ध को उषा का उखा का पिता बाणासुर भंवरे में के अंदर डाल देता है तो आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार हमने तो जिंदगी में खो दी, वैसे डले डोबते रहे। यहाँ तक कि गालिब भी कहते हैं जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इस बात को पंडित लक्ष्मीचंद जी कैसे कहते हैं अनिरुद्ध के माध्यम से। भंवरे के अंदर पड़ा अनिरुद्ध, पड़ा पड़ा रोए था, न्यून भी उखा चौगड़ दे टोए था, लक्ष्मीचंद ना आंख लागती, यो शहर पड़ा सोए था, और शर अपना और बोझ बिराना गाठड़ियाँ डोए था। तो ये कला केवल पंडित जी के अंदर ही है। यूँ खींच लेते थे लोगों को स्वामी विवेकानंद की तरह से, और उनकी आलोचना करने वाले तो करते रहते हैं, लेकिन मांगे राम जी ने बहुत पहले ही बता दिया था। उसने मांगे राम जी की एक रागनी की एक लाइन है, लक्ष्मीचंद तो लक्ष्मीचंद था, नुए स्वयं लुंगाड़े रोए हैं। तो पंडित जी का कोई मुकाबला नहीं है भैया। मांगे राम जी कहते हैं, मांगे राम गुरु के नाम ने 24 घंटे टोवस है, जो भले आदमी हों इस दुनिया में वो बीज धर्म के बोवस हैं, मूर्ख मानस अगत खातर साफ सलामत खोवस हैं, लक्ष्मीचंद तो लक्ष्मीचंद था, नुए सैंग लुंगाड़े रोए हैं। भाई रोते रहो, लक्ष्मीचंद की आलोचना करने से कुछ नहीं मिलता। लक्ष्मीचंद तो लक्ष्मीचंद ही था, उसकी माँ ने लक्ष्मी जाना था। उसके बाद आते हैं उसके शिष्य पंडित मांगे राम जी का दौर। मांगे राम जी सामाजिक परिवेश के कवि थे, वो सामाजिक आदमी थे, पंचायती आदमी थे। उन्होंने अपनी कमाई से 90 कुएं तो दलित वर्ग के भाइयों के लिए बनवा दिए थे। वो ये नहीं देख सकते थे कि दलित वर्ग की माताएं और बहनें 2-2 घंटे कुएं पे इंतजार करती रहीं। वो वास्तव में एक सामाजिक आदमी थे, और वो कहते हैं आदमी को अपना घर बहुत प्यारा होता है। तो एक भजन के अंदर वो कहते हैं, असल कटारी रण की मारी रेते में जर लागस है, भाई दूर पड़ोसी नेड़ नू मन डर लागस है, और न्यारा मानस हो पास न्यारा घर लाग है। मैंने जून के महीने में एक दिन के 1 बजे गर्मी में नए एक लड़के और उसकी मिसेज को बाड़ी का नूला निकालते हुए देखा। मैं पानी पीने के लिए रुक गया। वो कहने लगी, आप क्या काम करते हो? मैंने कहा, मैं पूछा किया करता हूँ। वो बोला, हमारी कर दे। मैं बोला, तुम नए न्यारे हुए हो। वो नए न्यारे हुए थे। वो कहने लगे, और बता। मैं बोला, कुछ नहीं बताता, मुझे तो प्यास लग रही थी पागल। या सिर के घर में कोई 1 बजे दोपहरी में काम कर सके कि एक और रागनी के अंदर मांगे राम जी कहते हैं, मांगे राम ने इस दुनिया में अपना प्यारा घर लाग गए, नून कुआ नून जेरा दोनों ओड़ा मर लाग गए, बद अच्छा बदनाम बुरा मुझे बदनामी से डर लाग गए, तने इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मशर लाग गए। भाई गिल्ला बाहर बांध के कदे तेरा नहीं करते, और उसकी करनी उसका आगे फिक्र करया ना करते। वो भाईचारे को बहुत बड़ा मानते थे पंडित मांगे राम जी, और वो कहा करते थे, भाइयों के साथ भाई की मरोड़ होती है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जिसका जोरा उसका गोरा। जैमल फत्ते के सांग के अंदर वो कहते हैं, देखिए कहन के सब सूरे जो राखें हथियार जैमल,
कोई कोई रण में डट्या करे जब चालन तलवार जमल, भाइयाँ बिना हो ठाड किसी, भाइयाँ बिना हो ठाड किसी, और पति बिन की से मल, पति बिन की सा संगार जमल, धन बिन कैसी धनाशरी, और रुत बिन की से मलार जमल। तो मांगे राम जी जो नहीं वो मांगे राम ही थे, वो जो नहीं ये आजकल रामपाल जी महाराज राम रहीम आसाराम जेल में बैठे हैं। इस तस्वीर को मांगे राम जी ने बहुत पहले खींच दिया था, 16 नवंबर 1967 को तो गंगा जी पर वो स्वर्ग सिधार गए थे। एक भजन के अंदर वो बताते हैं, महाभारत के बात भूल गए बात मुरारी की, पैसे के में मोहब्बत रहेगी दुनिया सारी की, लोग दिखावा वेद पढ़ने गलमाला गलगी, भगमा बाना चेली राखें आज़ादी मिलगी, और मंदिर के में चौड़े खुलगी पोल पुजारी की, पैसे के में मोहब्बत रहेगी दुनिया सारी की। तो उन्होंने माँ बाप पार्टीशन के ऊपर भी लिखा है मांगे राम जी ने। वो गढ़ की गंगा पर सांग कर रहे थे 1947 में, और गढ़ की गंगा से ही हमारे हरियाणा में कहते हैं दंगे शुरू हुए थे मार काट के, और वो मांगे राम जी अरेस्ट भी हुए थे। तो वो एक रागनी के अंदर वो कहते हैं, ऊंचे नीचे क्यार बना दिए इस्तेमाल कहानी ने, बड़े बड़े घर गाल दिए इस मार काट खटखानी ने, राजे हंड दूध बेचते और होटल खोलिया रानी ने, जयपुर की रानी ने तो होटल खोल लिया था और जींद के राजा ने डेयरी खोल ली थी। आगे वो कहते हैं, वोटर सिस्टम चला के बड़े बड़िया के सिर फंसा दिए, जो अक्लमंद मानस थे वे चंडीगढ़ बसा दिए, जड़े दिन में गादड़ बोलिया करते उड़े गैस और बिजली चसा दिए, जड़े भूनते साए मरा कर रहे थे बागड़ में गंडे चुसा दिए इब ढाड बदौड़ टमाटर बोवे, यो खादर डोबिया पानी ने बड़े बड़े गरगाल दी इस मार काट कटकानी ने। तो पंडित जी सामाजिक परिवेश के कमी थे। उसके बाद दौरा था राय बहादुर धनपत सिंह जी का। धनपत सिंह राय साहब तो राय साहब ही थे, वो जमुआ मीर के शिष्य थे और बड़े भगत आदमी थे। उनकी कविताएं शुद्ध थी, बहुत ही अच्छे गायक थे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। उनका लीलो चमन के सांग के अंदर ये 10,000 आदमियों की भीड़ के अंदर ये हिम्मत केवल राय धनपत सिंह के पास है, किसी दूसरे के पास आपको नहीं मिलेगी। लीलो जमाना ही चोर है, अगर ये सारे 10,000 के 10,000 चोर बैठे हैं। लीलो जमाना ही चोर है, कोई आने का कोई दो आने का, कोई होता चोर खजाने का। लीलो तू मछोर है, क्या डांगर डोर है, लीलो जमाना ही चोर है। तो ये हिम्मत केवल राय धनपत सिंह निंदाना वाले ही कर सकते थे। वो बेरी वाले के भगत थे, हर 6 महीने वहाँ जाया करते थे और गढ़ की गंगा पर गंगा जी के अंदर भी नहाने जाते थे। लेकिन वो कहते हैं मेरी असली गंगा तो सुनारियों में है, जमुआ मीर जी हैं। तो वो एक भजन के अंदर वो कहते हैं, नगर निदाने से चल कर हम बैठा मोटर लारी में, वहाँ जाके स्नान करा एक गंगा वह सुनारी में, 8 कोस पर बहन मात का बेरी वाली का, जो रहती मदद हमारी में, बेरी त मोटर में बैठा आगे रेल सवारी में, और मैं तो गढ़ गंगा के घाट उतर जा, धनपत सिंह मेरे साथ पिया, और नहाने धोने जल पीने से हो जाता शुद्ध गात पिया। तो बन देवी के सांग के अंदर भी धनपत के सांगों का खटका था। मैंने खुद खटक लगी हुई देखी है। एक लुगाई रात को रुल रही थी 2:30 बजे, हम छोटे छोटे बच्चे थे, 6ठी 7वीं में पढ़ते थे। रात को 2:30 बजे बच्चे और औरतें सांग खत्म होने से थोड़ा पहले चल देते थे ताकि भीड़ से बच सकें। तो बन देवी के सांग के उनकी एक रागनी है, किसकी जाई किसके ब्याई, तन किसका पकड़िया फटका से, लरज लरज के डंग टिक जोनो बांस लरज रहा नटका से, और क्या की और किसी चीज की कसर नहीं, एक बिसर रहा घूंघट का से, कि सांग देखने आई से तेरे धनपत सिंह का खटका से, मारी रागनी गोली बरगी लाग गौड़े निशानी से, कि अमरापुर से आई है तू के इंद्र की इंद्राणी है। बन देवी से पूछता है राजा। और बस राय साहब तो राय साहब ही थे, वो जो 1979 में इन धरती से चले गए। उनके बहुत सी शिष्य थे। वो एक रागनी वो सांग के अंदर जरूर गाया करते, दान करनिया की फिलहाल जरूरत है, एक हरिचंद था दानी, काशी में बिक गए 3 प्राणी, इसे नीर भरनियों की फिलहाल जरूरत है, और दान करनियों की फिलहाल जरूरत है। वो टेक में वो कहते हैं आखिरी उसमें, धनपत सिंह निंदाने वाला, सभा बीच में गाने वाला, इसे छंद धरनियों की फिलहाल ज़रूरत है, दान करनियों की फिलहाल ज़रूरत है। उसके बाद चंद्रलाल बादी आते हैं। चंद्रलाल बादी धनपत जी के पगड़ी बदल यार भी थे। चंद्रलाल बादी एक ऐसे सांगी हुए हैं जिनके सांग में हरियाणा के अंदर टिकटें लगी, और ये टिकट उसने पैसे कमाने के लिए नहीं लगाई थी, बल्कि मुजफ्फरपुर
सांग की भीड़ में जिला मुजफ्फरनगर में यूपी में एक बूढ़ा भीड़ में पाँव के नीचे दब के मर गया था। उसके बाद उन्होंने भीड़ को कम करने के लिए जो नहीं टिकटें लगा दी। चंद्रलाल बादी वैसे तो दत्तनगर यूपी के थे में रहते थे, लेकिन उनका जन्म चरखी में हुआ था हरियाणा के अंदर। उनकी माँ पाली की थी और उनकी ससुराल जहाँ आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बुढ़जट की थी। बुढ़जट भी पाली के साथ ही बसा हुआ है, मेरा देखा हुआ है। तो वो और हम हमारे हरियाणा के थे और अपने आप को सांगवानों का सांगी कहते थे। भाइयों, इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर महिला सांगी भी हुई हैं। पहली महिला सांगी जो नहीं वो सरदारी देवी थी। वो किल्लैत की रहने वाली थी, जाति से नटनी थी और वो मर्दाना बाणा पहन के बेड़े बंद सांगी थी, सांग किया करती थी, लेकिन अशब्य भाषा का प्रयोग नहीं करती थी। 47 में देश का बंटवारा हुआ तब बालो देवी सांगी थी, वो भी किल्लैत की रहने वाली थी और बेड़े बंद सांगी थी। 47 में वो पाकिस्तान चली गई, उसने पाकिस्तान में सांग किए, वहाँ एक रांगड़ से लव मैरिज कर ली और उस रांगड़ ने उसके सांग बंद करवा दिए। इसी प्रकार किल्लैत की रहने वाली हसीना बेगम थी, जिसको आजन हसीना कहते हैं, क्योंकि 1974 के अंदर वो हज की यात्रा कराई थी। आजन हसीना का जन्म किल्लैत के अंदर 1931 में हुआ था। पाकिस्तान में उसको गोडेस ऑफ किल्लैत कहते थे। वो इद्दू नट की बेटी थी और एकमात्र ऐसी महिला सांगी थी, रागनियाँ गाने वाली थी, जो मुल्तान रेडियो पर रागनियाँ गाया करती थी। और उसकी फिर उसने कैसेट कंपनियों के साथ समझौता किया। उसकी रागनियाँ पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा सुनी जाती हैं। 1971 की लड़ाई के अंदर उसने एक वचन बनाया था पाकिस्तान के उनको प्रेरित करने के लिए फौजियों को, और वो वचन था ला इलाही इला अल्लाह। ये कुरान के अंदर लिखा है, ला इलाही इला अल्लाह। ला का अदब बजाना चाहिए, मार अली का नारा आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये सारा दिन गूंजता रहता था रेडियो के ऊपर और पाकिस्तान सरकार ने खुश हो के उसको सोने का ताज पहनाया था। इसी प्रकार 1947 के बंटवारे में हमारे बहुत से साजिंदे जो मुसलमान थे, सांगों में अधिकतर साजिंदे और सांगी, वो पाकिस्तान चले गए। 3 शिष्य तो पंडित लक्ष्मीचंद के थे, मुंशी चंदगी और बनवारी, वो तीनों पाकिस्तान चले गए। मुंशी खेवड़ा गांव का रहने वाला था और उसने 1947 से 1955 तक पाकिस्तान के अंदर सांग भी किए। वो हूब जो नहीं वो बन जाया करता था, खूब लक्ष्मीचंद बन जाया करता था। इसी प्रकार झंडू मीर एक बहुत ही गजब का सांगी था अपने समय का, लेकिन उसका सारा लिटरेचर लोगों ने अपने नाम कर लिया। झूठी रागनियों की छाप लगा लगा के उसकी रागनियाँ गाई जाती हैं। यहाँ तक कि मैं कहना तो नहीं चाहता था, हसीना बेगम भी झंडू मीर के सांग करती थी और बहुत सी रागनियों के ऊपर छाप काट के उसने खुद की छाप लगा दी। हालांकि वो बहुत बड़ी फनकार थी, मैं उसका कदरदान हूँ। झंडू मीर जो नहीं वो देरा गांव का रहने वाला था। ये समालखा के पास गांव है और 1920 से लेकर 1950 को झंडू मीर वाला देरा कहा करते थे। इतना प्रसिद्ध सांगी था वो लेकिन पार्टीशन में यहाँ से जाना पड़ा। वहाँ सिंध में जिला सक्कर के अंदर रोड़ी गांव के अंदर उसको अलाट कर दिया और जो नहीं वहाँ पर वो डिप्रेशन के अंदर आ गया, क्योंकि वहाँ कोई सांग सुनने वाला था नहीं। सिंध की भाषा सिंधी है, पंजाब की पंजाबी है, पठानों की भाषा पश्तो और बलोचों की भाषा बलोची। हमारी हरियाणवी को वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। और दूसरा जो हरियाणा से लोग गए उनको बिखेर दिया गया, एक जगह नहीं बसाया गया, इसलिए वो बड़ा डिप्रेशन में आ गया और बड़ा दुखी होकर मरा और हमेशा हरियाणा करता रहता था। बंदे मीर भी जो नहीं वो मैम का रहने वाला था। उसने आपके मुल्तान के अंदर अपने मकान के आगे भी मैम हाउस लिख रखा है। वो धनपत सिंह का चेला था। वो भी बड़ा जो नहीं अच्छा कलाकार था। उसने पाकिस्तान में सांग किए और उसका प्रसिद्ध सांग बन देवी का है। हीर रांझा का सांग भी, रांझा के सांग में वो अपने पार्टीशन को दर्द को ऐसे करता है, जब हीर चली जाती और रांझा बाबा बन जाता, वो तेसार मर्दा कुएं पर जाओ तो कुएं की पनियारियाँ उससे पूछती हैं, एक बात बता दे बाबा जी जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया, या कि सोची सरदार तने दिया छोड़ कुटुंब परिवार तने यो ओड पुआड़ा क्यों हो गया, एक बात बता दे बाबा जी जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया। आखिरी कली के अंदर वो कहते हैं, था असल ठिकाना मैम तेरा था, हमदर्द निंदाना मैम तेरा था, गांव पुराना मैम तेरा, यो मुल्तान ओकाड़ा क्यों हो गया। भाई यो पता ही नहीं लगा क्यों लोगों को घर बार छोड़ के जाना पड़ा, एक बात बता दे बाबा जी जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया। मीर बागड़ी भी हरियाणा के थे, वो बागड़ा के रहने वाले थे, इसलिए उनको बागड़ी कहते थे।
वो भी बड़े अच्छे सांगी हुए हैं, उनकी अनेक रागनियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। और वो भी जो नहीं पाकिस्तान के अंदर, बंदा मीर तो 12 जुलाई 1988 को सवरक सिधार गए, और वो हसीना बेगम 2008 में सवरक सिधार गई। मीर बागड़ी 2004 तक सांग करते थे, और मीर बागड़ी भी जो नहीं वो बड़े अच्छे कलाकार थे, और उनकी रागनियाँ जो नहीं वो आज भी गाई जाती हैं। और मीर बागड़ी जो नहीं वो कहा कर, वो जो बनवारी लाल के शिष्य थे, बनवारी लाल जो नहीं जमुआ मीर का पहला शिष्य था, और वो पाकिस्मा गांव का रहने वाला था। मीर बागड़ी एक रागनी में कहते हैं, कहे मीर गुरु बनवारी पाए के फायदा ठाया गुरु बना के, वह मैंने बड़ा फायदा ठाया गुरु जिया का। और एक भजन के अंदर वो कहते हैं, मीर बागड़ी जमाने की रफ्तार को पहचानते थे। एक रागनी में कहते हैं कि जेकर करूँ आज हर चीज़ हुई फैशन में सुमार, कहे मीर बागड़ी मिलेंगे मतलब के मिलेंगे, मीर मिलेंगे 10 मतलब के यार। मीर बागड़ी जो नहीं वो एक भजन के अंदर सामाजिक प्रवेश के कवि थे। एक भजन के अंदर कहते हैं, सबसे ज़्यादा बोलने वाला आदत लाचार हो से, बात बात पर कसम खानियाँ झूठा का सरदार हो से, खानदान अच्छे घर का कुनबा एक मुट्ठी में होया करे, जो माँ बाप झूठ बोलना उसकी औलाद भी झूठी होया करे। एक और भजन के अंदर वो कहते हैं, भाई हरियाणे के सभी एक कौम का कोई सवाल नहीं, माँ की बोली छूटती जारी कुछ भी तुमने ख्याल नहीं। अरे इस माँ बोली को मत छोड़ो, पाकिस्तान में यही अपनी एकता का प्रतीक होगी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। एक और भजन के अंदर वो कहते हैं, जमाने तेरे कैसे हाल बदल गए, आया दौर तरक्की का लोगों के ख्याल बदल गए, सोच समझ के कदम रहें वे पिछली चाल बदल गए, सदर वजीर सभी बने वे पिछले डंग डाल बदल गए, खान पीन ओढ़न पहन के सभी डंग डाल बदल गए, रात रात की शिक्षा में माया के लाल बदल गए, जमाने तेरे कैसे हाल बदल गए, आया दौर तरक्की का लोगों के ख्याल बदल गए। तो ये थे भाइयों मोटी मोटी बातें हरियाणा के सांग के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जो नहीं शेयर करना, सब्सक्राइब करना, गलती माफ़। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू, धन्यवाद।